औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला है। इस टाइम हम सीपी लॉन्च में बैठे हुए हैं लाहौर It's एयरपोर्ट not में। only CP, it's a VIP launch. या इट्स अ वीआईपी लॉन्च एंड बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा प्यारा लॉन्च है। ज़रा मैं आपको लॉन्च की ज़रा दिखाता हूँ। इस टाइम तो रश नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। वहाँ पे फूड है, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। रास्ते में काफ़ी धुंध थी, गुजरांवाला से यहाँ पे आते हुए हमें काफ़ी दुश्वारी, इतना आसान नहीं था लेकिन हम लोग पहुँच गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाइन उमर खालिद खोखर साहब, जो इस सफ़र में हमारे हम सफ़र होंगे। उमर साहब, कैसा रहा सफ़र? इट्स रियली अमेजिंग। और जो आज फोक का हमें सामना करना पड़ा है वो एक्सपेक्टेड था, बट चूँकि बिफोर टाइम हमने जर्नी का आगाज़ किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी ऑन राइट टाइम वी आर हेयर। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम फ्री हैं तो कुछ मंचिंग करेंगे। एक बाहर बड़ा अच्छा मुझे सैंडविच नज़र आया है कॉफ़ी प्लैनेट से, वो मैं ऑर्डर करूँगा और इंशाल्लाह अपनी जर्नी का आगाज़ करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि ये कतर एयरवेज से आप सफ़र कर रहे हैं और ये दुनिया की जो नंबर 1 एयरलाइंस हैं, जितनी मर्जी उनकी नंबर खाना फिर भी अच्छा नहीं होगा। उनकी फ़हरिस्त में आती हैं और इनका ब्रेकफास्ट अच्छा होगा। मैंने मेन्यू चेक किया है, मैं भी आपको भी दिखाता हूँ। एनी हो, आप यहाँ पे भी बंचिंग कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। अभी नमाज का टाइम है, अभी ये उमर भाई नमाज भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह और दुआओं से आगाज़ होगा हमारे सफ़र का। कितना ज़बरदस्त होता है ये एहसास जब एयरपोर्ट पे आप टाइम पे पहुंच जाते हैं और फिर अपनी फ़्लाइट का वेट करते हैं। हाय हाय हाय, मज़े आ जाते हैं। अल्लाह ये इंतज़ार करने की सबको तौफीक अता फरमाए। एक्चुअली में ना प्रॉब्लम पता क्या है, फोग बहुत ज़्यादा थी बाहर, इसलिए हम ना थोड़ा टाइम पे आ गए। आना भी चाहिए टाइम पे। उसकी वजह ये है कि फोग बढ़ती जा रही थी और अल्लाह ना करे रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अल्लाह ना करे, तो फिर बंदे के पास मार्जिन होना चाहिए। तो अर्ली चेक इन करने का ये भी फ़ायदा होता है कि रश नहीं होता। एंड टाइम पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू हो तो फिर ऑन टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अभी वीआईपी लॉन्च में बैठे हैं और अपनी फ़्लाइट के मज़े लें, इंजॉय करें इंतज़ार का, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। तो मैं और मेरी ये बैगवती दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं फ्लाइट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फाइनली हम अपने होटल में पहुंच चुके हैं और ये है हमारे दोस्त सिब्बुल-उल-हुसनैन भट्ट साहिब और ये हैं जुल्करनैन साहिब। जुल्करनैन साहब जो हमें एयरपोर्ट से भी रिसीव करके लेके आए हैं माशाल्लाह। और ये इनके घर से सामान आया हुआ था, ये इनको हमने हैंड ओवर कर दिया। मैं क्या वीडियो बना रहा ना, प्रूफ मुझे ना खा लूँ कि मुझे सामान इसी मिले। ये डब्बे चेक कर ले भाभी जी, पूरे उसी तरह से जिस तरीके से दिए थे। तो अभी हम होटल में आए हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अभी जो है ना बहुत थके हुए हैं हम शदीद। तो आपको कतर दिखाएंगे इंशाल्लाह जुल्करनैन डार साहब और सिब्बुल-हुसनैन भट्ट साहब की आंखों से कि पिछले 7 साल आपको हो गए, 7 साल इसको हो गए हैं, 3 साल आपको भी हो गए हैं। तो इन्होंने क्या कतर को देखा और हमें क्या दिखाएंगे, ये बड़ी एक अमेजिंग चीज़ है। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना, इंशाल्लाह आपको कतर देखने का बड़ा मज़ा आएगा। कर दो ना शर्माओ, नहीं गुली टोटा लगी, कर दो लाइक कर दो। लो जी, भट्ट साहब सानू लै आए ने। ऐसे बने आप भी आ गए। ऐसे बने आप भी आ गए। भट्ट साहब सच्चे दसना ने किन्ने साल हो गए तुहानू इत्थे? 3 साल कदी बैठे हो बोट ते? पहली बारी।
मैं मिशन बना के आया इन्होंने मैं कतर वहा देना सही तरह का वो बड़ साहब कहता है उस स्ट्रीट में पहली बारी आया वा जिथे उस स्ट्रीट में पढ़ाया कहता मैं भी उधर पहली बारी आया ओए ओए ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ तो ਸਵਾਰੀ ਲਾਈ ਦੀ मेरा मिशन है कि इन्हें बट्टा ना कतर सही तरह खाना है ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜੇ दिन में कोई 10 दफ़ा 50 दफ़ा जरूर से गुजरते होंगे ਕਦੀ ਐਂਟਰ नहीं ਹੋਏ लेकिन कभी एंटर नहीं हुआ तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड होएगा और एक मेमोरीज इंशाल्लाह क्रिएट होएंगी और इंशाल्लाह लाइफ टाइम अचीवमेंट है हमारी ये कि दोस्ती हमारी हमें यहाँ तक ले आए। गाइस नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर पे पहुंच चुके हैं हम और इस टाइम हम एंट्रेंस तलाश कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ जो कतर के बंदा आया है वो कतरी शहज़ादा बिल्कुल नहीं है, वो कतरी मुसाफिर है, उसको हमारी जितना नहीं पता है जितना हमें पता है। तो पिछले 24 घंटे के साथ गुजारने के बाद हमें भी कतर के बारे में इतना ही पता है अब जितना कि इन जुल्करनैन डार साहब को पता है वो भी मैप लाते हो तुम सारे छाड़ दो मैप ला के गड्डी मैनू तो जितने मर्जी लाई हो। खैर तो अब चलते हैं अंदर और आपको अंदर से म्यूज़ियम दिखाते हैं। जी भट्ट साहब इधर आओ। भट्ट साहब आप रेडी हैं म्यूज़ियम देखने के लिए? जी बिल्कुल नेशनल म्यूज़ियम ओके जी। भट्ट साहब काफ़ी एक्साइटेड है आज कुछ नया लर्न करने के लिए हैं। चलें शुरू करते हैं। सो गाइस एंट्रेंस हमें फाइनली मिल गई है और अब अलग अलग एक तो वो एंट्रेंस है और एक इधर है। सो लेट्स सी कि हमने कहाँ जाना है। एंटर ऑफ म्यूज़ियम इज़ देयर ठीक है। सो लेट्स सी लेट्स फाइंड आउट कि आज हमें म्यूज़ियम के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो अब हमें लग रहा है कि हम किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आए हैं, यहाँ पे आके लग रहा है क्योंकि इससे पहले हमें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था, हमें लोकल ही फील हो रहा था। लेट्स फाइंड आउट कि म्यूज़ियम के अंदर क्या है। जी गाइज़ यहाँ पे भी इन्होंने व्हीलचेयर वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का Thank you. Okay, we need to keep push. Oh, दबा कर खाना पैदा बटन भाजी फिर व्हीलचेयर चलेगी। बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छी है मैडम, बड़ी कोऑपरेट कर रही है हमारे साथ। ओह, इट्स सो कूल। बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है जी, ऑटोमेटिक 100% व्हीलचेयर फ्रेंडली माहौल बनाया हुआ। और हम नेशनल म्यूज़ियम में आ चुके हैं ऑफ कतर दोहा। एंड सबसे पहले यहाँ पे आपने घबराना नहीं। ओह माय गॉड, कुरान पाक के माशाल्लाह। तो भाई ये देखें कैसा उन्होंने बनाया हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का। पूरी वॉल ही स्क्रीन में कन्वर्ट की हुई है उन्होंने। अच्छा ये लगा हुआ है, हाँ प्रोजेक्टर्स। ये प्रोजेक्टर है गाइस, जो बहुत हैवी प्रोजेक्टर है और इतनी अच्छी रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और हर एक चीज़ के लिए अलग ये वॉल है, सिर्फ पेपर लगा हुआ है और ये स्क्रीन दी हुई है, आप अपनी मर्जी से चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखें, ओह माय गॉड, नाल साउंड भी है, वाह। और इधर क्या है जी, ये नीचे, ओह तो ये नीचे भी चीज़ें रखी गई हैं।
नीचे भी उन्होंने वो जो पत्थर है, मोर्नामेंट्स है, बर्तन जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल करते रहे हैं, ये वो है। और काफ़ी शानदार तरीके से इन्होंने अपनी गैलरी को प्रेजेंट किया हुआ है। इसको नाम दिया हुआ जी नेशनल म्यूज़ियम ऑफ दोहा कतर, जो कि उसकी सकाफत को, उनके कल्चर कितना पुराना है उसको दर्शाते हैं, और उन्होंने कैसे अपने आप को इवॉल्व किया, तरक्की की किस तरीके से, किन मराहल से गुजर के वो यहाँ पे आज जो हमें तरक्की याफ्ता कतर नज़र आता है वहाँ तक पहुँचे हैं। जो उनके पुराने काम करने के तरीके, किस तरीके से वो चमड़े के से वो सी के वो अपनी चीज़ें बनाते थे, क्या बात है। यहाँ पे भी बैठने की जगह बनी हुई है जहाँ पे उनकी स्टोरी एक चल रही है और उसको भी आप सुन सकते हैं। लेकिन ओ माय गॉड लुक एट द वॉल, ये हर तरफ तीनों चारों तरफ प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। एंड उन्होंने अपने जो माहीगिरी के जो स्टाफ है, कश्तियाँ किस तरह की थी वो भी लगाई हुई हैं, बल्कि प्रोजेक्टर्स आर एवरीवेयर, यू कैन फील एंड यू कैन feel the sound and feel the stories. Oh my God! Check करें ज़रा. Look at the concept. Check करें, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बिल्कुल करीब ऊँट जा रहे हैं, ये माहीगिर बैठे हुए हैं। ये उनके जो पुराने कपड़े ये जो पहना करते थे ये उसके हैं। ये या साज वो जो बजाया करते थे ये देखें, और ये पुराना उनका ढोलकी, यस। और ये उनके कपड़े हैं जो पहनते थे, ये तलवारें और ज़ेबतन करते थे, वो जो नियाम्स, ढोलकियाँ। और लुक एट द ब्यूटी ऑफ ओल्ड कल्चरल क्लोथ्स ऑफ द लेडीज़, ब्यूटीफुल लेडीज़। सो लेट्स फाइंड आउट। वाओ, कितना ही छोटी सी बच्चियों के लिए स्कार्फ उस दौर में भी कितने खूबसूरत उनको मेंटेन किया जाता था। ओह माय गॉड, हम ये नए से पुराने की तरफ जा रहे हैं। और ये है एंड पे अरबी शेख, हाजा अरबी आया ताज़ा ताज़ा। तो इसके नीचे उन्होंने LCDs भी दी हुई हैं जहाँ पे उन्होंने मुकम्मल उनके बारे में डिटेल बताई। यहाँ पे लिखा भी पड़ा हुआ है सारा कुछ, अगर आप देखना चाहें तो। इफ़ यू वांट रीड द डिटेल्स अबाउट द स्टफ यू कैन रीड एज वेल। मेरे ख्याल से उनकी दस्तकारी जो हाथों से वो बनाते थे ना, ये वो दिखाई गई है किस तरीके से दे मेड हैंडीक्राफ्ट। इट्स अ 3D टाइप चीज़ है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने पहना हुआ है। हाँ, ये देखें उनकी जो पुरानी कश्तियाँ थी, उन्होंने उनकी कितनी रिस्पेक्ट की हुई है, कितना अच्छा ट्रीटमेंट दिया। ओह माय गॉड, उनकी तलवारें हैं, और इसको आप पकड़ भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन अगर शीशा ना लगा हो तो। अगेन प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल बड़ी समझदारी के साथ किया गया विद साउंड्स। पूरी एक वॉल है जिसके ऊपर यू कैन फील, ओ जब ये लूटा करते थे कश्तियों को तो ये हथियार इस्तेमाल किया करते थे। ये जब टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई तो उनके गन्स चेंज होते गए, तो इनकी जो गन्स थी वो कुछ इस तरह की थी। देखे बट सब वेंदे पे गन्स बट सब भी पहली दफ़ा देख रहे हैं मैं व्लॉग जी बार बार दसूंगा लोगों को बट सब हमारी दफ़ा सब की उनकी पुरानी सकाफत उन्होंने दिखाई है सारी। और ये जो है ना बाज़ को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं, शाहीन को। इन्होंने दिखाई हुई है तरक्की हमने कैसे की। तो यहाँ पे उनके ओल्ड फ़ोन, रेडियो, कैसेट, पुराने इंजन, पुराने फ़ोन जो इनके यूज़ में रहे हैं वो दिखाए हुए हैं। इस तरह की ये वाला है। हेलो, हाँ, यूहाइनिस की जो चल रही है वो है इसमें। ये जो बोल रहा है ना वो इसके अंदर सुनाई देगा आपको। अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियाँ, अपने इंजन, किस तरह से उन्होंने अपनी पहली गाड़ी इंपोर्ट की और किस तरह से फिर कतर की तरक्की शुरू हुई है। देखें जहाज़, पानी वाले जहाज़ में गाड़ी भर के वो लेके आए। ये देखें तेल भरने हैं। वाह, ओ वाह, ये है न्यू है जी, अपडेटेड, इधर अपग्रेडेड सामान है। और दैट्स द होल मैप ऑफ द वर्ल्ड
47 हाँ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ठीक है ना हाँ 90 हाँ ठीक है किवें किवें दुनिया रोशन हुई है ना लाइट कितने कितने पहुंची बात करी हो रही है कतर दी मेरे ख्याल से यहाँ पे लोगों ने अपने अपने नाम लिखे हैं या साइन किए हैं जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ शायद आई हुई हैं मेरे ख्याल से हाँ वो बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो आई आई लव कतर लो जी ख़त्म हो गया तो हमने अपना म्यूज़ियम का जो टूर है वो ख़त्म कर लिया जी म्यूज़ियम हमारा पूरा हमने देख लिया है अब अपने दोस्तों के तासुरात आपसे सुनाऊंगा कि म्यूज़ियम को देखने के बाद उनके क्या तासुरात बने हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भट्ट साहब से ओह वी आर इन मॉस्क ओके थैंक यू ओए ओ जे 1975 की है ओए ओ टेंट भी बनाए जिन्होंने वाओ व्हाट्स अ टेंट ओ माय गॉड आई नेवर एक्सपेक्ट दिस टेंट्स हियर ओ यूर रेत दी फील थी जी पुराने ज़माने च नहीं और यह काफ़ी अच्छी है हाँ सिटिंग एरिया ना और ये पूरा उन्होंने एक फील दी हुई है मतलब कि पुराने घर किस तरह के होते थे मस्जिद किस तरह की होती थी इस तरह का लाइक डैट अंदर वीडियो चलती पई भट्ट साहब सो भट्ट साहब कैसा लगा है आपको म्यूज़ियम देख के बताएं ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਾਇਦਾ ਲਾਵਾਂਗਾ यानी कि जो जाके दसागा ਸਾਰੇ ਟੈਕਸੀ ए अपने नाल दिया शाहरुख खान जी ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਜ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ सो भट्ट साहब को आज हमने दिखा दिया है कतर का म्यूजियम आपने घबराना नहीं साबुन महंगा हो जाए तो आपने लगाना नहीं सीढ़ियों से हम जा रहे हैं नीचे ओह माय गॉड इधर से आए हम ऊपर से भाई ओह माय गॉड उफ यार तो थे एंट्रेंस नहीं आ गए नहीं ये तो टूटा लग गया कंप्लीट हो गया अच्छा एक दफ़ा आप म्यूज़ियम में घुस जाएं तो आप समझने घूम जाएंगे और निकलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लेकिन फाइनली तो हम वापस जा रहे हैं अब दैट्स द एग्जिट पॉइंट इधर से जाना था अस्सलाम वालेकुम गाइस ये हम जा रहे हैं सूक वाकिफ और यहाँ पे देखें हर जगह पर रैंप बनाए हुए हैं उन्होंने और बेहतरीन रैंप हैं और ऑटोमेटिक दरवाजे खुल रहे हैं जान दे ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਨਹੀਂ जान दे ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ यार जान दो टेंशन नहीं दी ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ नहीं उन्होंने लिखा ही सूक वाकिफ ये वक्री जगह ਨਹੀਂ पे ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ बट सब आई नो ਠੀਕ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ गाइस ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸੂਕ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਜੀ ਸੂਕ ਵਾਕਿਫ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਜੇ ਸੂਕ वाकिफ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ नजर आने से सानू ਇੱਥੇ है सूक वाकिफ और ये घोड़ा का गाड़ी भी है कोई यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए है तो गाइस सूक वाकिफ के बारे में बड़े लोगों ने रिकमेंड किया था और मुझे बार बार कहा गया था कि आपने सूक वाकिफ लाजमी जाना है तो हम यहाँ पे आज पहुँच चुके हैं एंड अब यहाँ पे देखें अगर आप तो इन्होंने वाकई इसको पैदल चलने वाला बनाया हुआ है यहाँ पे देखें ये इन्होंने लगाए हुए हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि व्हीलचेयर गुजर सकती है और यहाँ पे बाइक्स वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं तो उसके लिए इतना ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं थी और ये शॉप्स स्टार्ट हो चुकी हैं यहाँ से कहते हैं जी सूक वाकिफ जो है एक मार्केट है सिर्फ मार्केट तो वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई है हमें
बता रहे हैं कि इट्स ट्रीटमेंट हाउस, इनका हॉस्पिटल है। एक 3 की तो आंखें खुली हुई हैं, बाकी सबके उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। और ये उनका दवाखाना प्लस शॉपिंग सेंटर, उनकी रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स यहाँ से मिलती हैं। और ये कतरी लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं। कतर की सकाफत में आज हमने देखा भी है, जहाँ पे हम गए थे, कहाँ पे गए थे, नेशनल म्यूज़ियम पार्क में, वहाँ पे देखा भी है कि उनको इस चीज़ के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर रिलाई करते हैं। ये देखें, और ये मेरे ख्याल से पसंद करने आए, खिला रहा खाना। ओह माय गॉड। सूक वाकिफ के अंदर इन्होंने घोड़े भी पाले हुए हैं, ये चेक करें, वाइट भी हैं, ब्लैक भी हैं, पूरा इधर इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखें, अस्तबल, अस्तबल, यस अस्तबल है यार। अमेजिंग है यार, वेरी ब्यूटीफुल। मैंने कभी नहीं इस तरह का कोई मॉल देखा, इतना प्यारा। ओह माय गॉड। हमें ज्वाइन किया है दाऊद भाई ने, ऑल द वे फ्रॉम ममदी टाउन। हाँ भाई, ममदी टाउन चो कतर च आ गए हैं, की करना पे थे आगे। ठीक हो? नज़ारे ले रहे हैं, नज़ारे नज़ारे। और कैसे एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका? अभी तक तो फिलहाल अच्छा ही जा रहा है, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे। ओह माय गॉड। बड़ी ज़बरदस्त जगह है ये घूमने के लिए। घूमने के लिए, काम करने के लिए बताओ। काम के लिए ये नहीं, इतनी अच्छी है। अच्छा, जिसने भी आना है वो प्रॉपर कंपनी का वीज़ा लेके आया, आज़ाद वीज़ा कभी ना लेके आए। आज़ाद वीज़ा लेके आए। ओह माय गॉड। तो दाऊद भाई की नसीहतें सुनी है, एक ये भी आज़ाद वीज़े वाला भाई फिर रहा है, ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा रह गया। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल। ऊपर चेक करो, ऊपर नज़ारे, मतलब इतना खूबसूरत मैंने किसी टाउन में कभी नहीं देखा यार। क्या बात है, मॉल में नहीं देखा इतना खूबसूरत ये मॉल मुझे फील दे रहा है। ओह माय गॉड। और ये मेरा कैमरा इंशाल्लाह फुल इंसाफ करेगा, जैन भट्ट साहब ये इंसाफ करेगा इंशाल्लाह, वो पूरी ब्यूटी दिखाएगा ऊपर से। ऊपर आसमान, खुला आसमान, और नीचे उन्होंने क्या खूबसूरत वीनस बनाया हुआ है। भट्ट साहब पहले तुसी वेख्या है ना, कह दो वेख्या। ओह माय गॉड, जैक्स पर कमाल, या वेरी वेरी डिफरेंट। हाँ भट्ट जी, oh my god guys, oh my god, look at the beauty, oh my god, it's very beautiful and it's very unique mall। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा मॉल वाकई नहीं देखा, और ये वाकई एक यूनिक चीज़ है and it's awesome। oh my god, look at the clouds, look at the clouds and look at the जो उन्होंने वीनस क्रिएट किया हुआ पानी के साथ, जो ट्रीटमेंट किया हुआ है मॉल के अंदर, नेवर सॉ बिफोर, वेरी ब्यूटीफुल। और ये देखें ना, बाकायदा रोशनी भी उसी कलर की डाली हुई है भाई साहब। इंसान है ना, बस इंसान ऐसे ही करता है, इंसान ऐसे ही करते हैं। क्या खूबसूरत उन्होंने मॉल बनाया है, और ऊपर में वाकई कोई डिफरेंट चीज़ बनाई है ना। ओह माय गॉड। हाँ जी भट्ट साहब, सानू कितने ले आए हो? जट साहब है वे विलेजियो मॉल, ठीक है, विलेज, इसका नाम है विलेजियो मॉल। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟਾਰਚ ਟਾਵਰ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ आपने देखा होगा ਟਾਰਚ ਟਾਵਰ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 360 ਡਿਗਰੀ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਖਲੀਫਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਟਾਰਚ ਟਾਵਰ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਲੇਜੀਓ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਛੱਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਤਰ 'ਚ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4-5 ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4-5 ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ